दिनों से खाला का बात करने का अंदाज बदला हुआ है और ये उजाला को मेरी कॉल भी उठाने नहीं दे रही। आखिर माजरा क्या है? मुझे फौरन कराची जाना चाहिए। देख उजाला मेरी बच्ची, तुझे मेरी बात क्यों नहीं समझ आ रही उजाला? तुझे पता है ना तेरे बाप की बहनों ने उसके साथ क्या किया? उसका मान तोड़ा, कभी ना भरने वाला जख्म दिया है उसे। पर तू तो उसकी बेटी है ना, तुझसे उसे बहुत उम्मीद है, बड़ा भरोसा है तुझ पर। देख तू अपने बाप का भरोसा ना तोड़ना। अगर तूने भी उसके साथ वही किया ना तो वो सह नहीं पाएगा। तेरे लिए हमने कितना अच्छा घर ढूंढा है, कितने पैसे वाले लोग हैं, पढ़ा लिखा लड़का है, किसी ऐरे गहरे के हाथ थोड़ी दे रहे हैं तुझे। तेरा बाप कितना खुश है, कितना मुतमईन है, मैं बता नहीं सकती। एक बाप का तो ख्वाब होता है कि जैसा घर वो अपनी बेटी के लिए सोचता है उसे वैसा घर मिले। तूने तो कहा था कि तुझे अपनी बाप की इज्जत अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। कहा था ना तूने, वादा किया था ना कि तू अपने बाप की इज्जत तो कोई आज नहीं आने देगी। तो फिर क्यों कर रही है हमारे साथ ऐसा? मैं तेरे आगे हाथ जोड़, अगर तूने अपना वादा तोड़ा ना तो तेरा बाप भी टूट जाएगा। हमारी इज्जत तेरे हाथ है मेरी बच्ची, तेरी मर्जी है, तू इसे रखे या तोड़े। मैं चली। ठीक नहीं होया मरीन बाजी, बहुत बुरा होया। जुल्म है बेदी, बहुत बड़ा जुल्म। तो बाजी जी तुसी साहब जी नाल गल क्यों नहीं करते? क्यों नहीं तुसी उन्होंने कहंदे कि उजाला बीबी नाल जुल्म ना करन? भाभी ने इतना बड़ा तंज मारा है मुझ पर, हाँ मुझे तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। और भाईजान से मैं इस मौजू पे कोई बात नहीं कर सकती। हाय हाय, यकीन करो बाजी जी, मैं तो लगता सी कि पिंडा थावां कुड़ियां नूं पेड़ बकरी समझ के उन्हां दी मर्जी दे खिलाफ उन्हां दा विआह कर दिंदे ने। की पता सी शहरां च भी अमीर पढ़ी लिखी कुड़ी नाल वही सलूक हुंदा है। लगता है खाला ने उजाला से फोन ले लिया, जब भी मेरी कॉल नहीं उठा रही। जाला, कब तक इस तरह मुंह बना के खामोश रहोगी? हाँ, कुछ बोलो, कुछ बात करो। देखो तुम्हारी इस वक्त की खामोशी ना सारी जिंदगी का पछतावा बन जाएगी तुम्हारे लिए। मैंने किसी से बात नहीं करनी, आप जाएं यहाँ से। जाला मेरी बात तो सुनो, समझो। मैंने कुछ नहीं सुनना ना ही समझना है। मैं बाबा के अगेंस्ट कैसे खड़ी होंगी? नहीं कर सकती, अब उनका मान टूट जाएगा। अच्छा मेरी बात सुन, हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाय थक गई मैं। दादी जान, दादी जान। अरे यहाँ आओ हसीना बेगम। ओए होए, आप इधर बैठी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो बैठो। हाय हाय। जमालदीन, हसीना बेगम के लिए शरबत लेकर आओ। बड़ी शॉपिंग कर ली आज तो तुमने। हाँ जी, वो असल में ना मेरा हाथ बड़ा ही खुला है। एक बार मैं घुस जाऊँ ना मार्केट में तो खींच के निकालना पड़ता है। ऐਵੇਂ लोग कहते हैं महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। मुझे तो कोई महंगाई नहीं लगी, हर शय सस्ती थी। असल में पैसा बहुत है ना मेरे पास। मैके की तरफ से इतनी जदादे मिली है मुझे कि बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। ये लो बेटा। भाई जमालदीन, आज बहुत अच्छा खाना तैयार करो। आज हसीना बेगम मेरे साथ डिनर करेगी। जी ठीक है। ओए, इसकी क्या जरूरत है? ये पास मेरा घर पड़ा है, जाके खा लूंगी खाना। अरे नहीं भाई, आज तो तुम मेरी मेहमान होगी। अच्छा जाओ जमालदीन, बहुत अच्छा खाना बनाओ। जी।
वो आजकल अरसम नजर नहीं आ रहा है, खैरियत है? कहाँ है? वो बस दरअसल काम बहुत ज्यादा है ना, काम में मसरूफ रहता है वो। हाय हाय, उसको बोले काम के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखे। अब क्या मसला हो गया? प्लीज मुझे मेन्यू बता दे ताकि उस हिसाब से मैं अपनी तैयारी शुरू कर दूं। अच्छा, आप ना ऐसा करें कि कोरमा, पाए, निहारी, चरगा, सीख कबाब, शामी कबाब, जर्दा, पुलाव, हलवा, कुछ भी बना दें इसमें से। मैं तो जी बड़ी सादा तबीयत औरत हूँ, बड़ा सादा खाना खाती हूँ मैं। तो बेगम साहिबा प्लीज अमानुल्लाह साहब के साथ जाके बैठ गया है, उसको तो बुला लें। ये अमानुल्लाह और अरसम कहाँ गए हैं? अरे तुम जाओ और जाके अपना काम करो। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, वो 2 दिन से गायब है। 2 दिन से नहीं आए? अरे शॉपिंग तो दिखाओ, क्या क्या खरीद के लाई हो आज? अगर आपको मुझे बीच दराए पर लाकर छोड़ना ही था तो ये सब वादे क्यों किए मेरे साथ? शायद आपने भी मुझे एक यतीम लड़की समझकर प्यार का नाटक किया था। मैं आपको क्या समझती थी और आप क्या निकले? अरसम के रिश्ते को लेकर बड़े ही अरमान थे मेरे दिल में, मगर क्या करूं, मेरी सेहत इजाज़त ही नहीं देती। मगर ये मैंने तय कर लिया है कि उसकी एंगेजमेंट तो मैं बड़ी ही धूमधाम से करूंगी। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मुझे बिना हल्ला गुल्ला बहुत ही पसंद है। अच्छा, तो एक काम सौंप रही हूँ तुम्हें, सहमत तो होगी, मगर क्या करूं, इस उम्र में मुझसे बाजारों के चक्कर नहीं लगाए जाते। दादी जान आप हुक्म करें, आपका हुक्म सराखों पे। रस्म की भी सारी शॉपिंग तुम्हें ही करनी होगी। हाँ जी बिल्कुल मैं करूंगी, मुझे तो वैसे ही बड़ा शौक है ना शॉपिंग करने का। आप बस ये बताएं कि शॉपिंग शुरू किस दिन करनी है? अरे बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे बेटा आप लोग खा क्यों नहीं रहे? हमें पिज्जा ऑर्डर करना है। ये क्या बात हुई, इतनी नेमतें रखी हुई हैं और आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे, क्यों? लेकिन हमें पिज्जा खाना है दादी जान। ओके अच्छा चलो, मैं जमालदीन से कहती हूँ, वो आपके लिए पिज्जा ऑर्डर कर देगा, ठीक है? तौबा तौबा, बड़े बड़े जिद्दी बच्चे हैं। आपने ना प्यार प्यार में सर पे चढ़ा लिया इन लोगों को, नफरमान कहीं के। हसीना बच्चे ही तो हैं। हाँ ठीक कहा आपने, मैं भी ना बस पता नहीं क्या क्या बोल देती हूँ। बच्चे जिद नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। ये मेरे पोते की निशानियां हैं हसीना, मेरी और अरसम की जान है। हाँ जी, बच्चे तो मुझे भी बड़े प्यारे हैं और उजाला तो ना जान छिड़कती है इन पे कसम से। अस्सलाम दादी। वालेकुम अस्सलाम आसिर। अरे बेटा मैंने तुम्हें भेजा था कि तुम जाके अरसम को समझाओ, उसे वापस लेकर आओ। तुम तो खुद वहाँ के होकर रह गए। जी दादी, असल में मैं वहाँ से जल्दी वापस आ गया था। वापस आ गए हो अकेले? लो, और तुमने मुझे बताया भी नहीं। वो आई एम सॉरी दादी, एक इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मुझे आना पड़ा। मेरा एक दोस्त है, वो थोड़ा बीमार हो गया था, लेकिन मैं दोबारा ज़रूर जाऊँगा, आप फिक्र ना करें। अच्छा खैर बात तो हुई होगी ना, कुछ उसको समझ में आई बात? क्या इरादे हैं उसके, उसने कुछ बताया? दादी लंबी बात है, मैं किसी रोज़ आपके घर आके आपको खुद बताऊँगा। अच्छा खैर, अब मुझे तुमसे एक बात और करनी है। जी देखो, महरीन के साथ तो तुम्हारा राब्ता रहता ही है ना, भूले से भी उससे जिक्र ना करना कि अरसम इस रिश्ते पर राजी नहीं है। अरे बेटा हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है, वो भी सुलझे हुए लोग हैं, वो ये बात सुनेंगे तो हमारे बारे में क्या राय कायम करेंगे? जी दादी, आप बेफिक्र हैं। हाँ बस तुम टाइम निकालो और आओ मेरे पास। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी, मैंने ये कहने आई थी आपसे कि उजाला बिल्कुल खुश नहीं है, उसको तो जैसे बेचारी को चुप सी लग गई है। ओ खैर है, ठीक हो जाएगी। इतने बड़े घर में ब्याह के जाएगी, इतने अमीर आदमी के साथ बड़ी गाड़ी में घूमेगी तो खुद ही खुश हो जाएगी। भाभी हर एक का मयार ना पैसा नहीं होता। और क्या मतलब है तेरा? है क्या मैंने पैसे देख के रिश्ता तय किया है?
वो इतना आला तालीम याफ्ता मुंडा है, वो इतना तमीजदार, और इस मैडम के नखरे नहीं खत्म हो रहे हैं। भाभी, जिसका दिल पहले से ही आबाद हो ना, वहाँ किसी नए मेहमान के लिए ना जगह नहीं बनती, चाहे वो नया मेहमान कोई राजा महाराजा क्यों ना हो। 2 चपेड़े लगा के ना सारे नाक के जरिए निकाल दूंगी मैं उसकी। बड़ी आई। भाभी प्लीज उजाला पे जुल्म ना करें। बात सुन मेरी, ये मेरी अकेली का फैसला नहीं है, उसके बाप की भी रजामंदी शामिल है इसमें। और देख ले मेरीन, मैंने पहले भी तुझे कहा था, तुम दोनों बहनों ने जो नाक कटाई है ना भाई की, जरा सा मान नहीं रखा उसका। मैं उजाला को ये नहीं करने दूंगी, उसे अपने बाप का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो जान से मार दूंगी मैं उसको। हाँ भाभी प्लीज। बस खामोश, जाओ जाके समझाओ उसे, मुझे समझाने आ गई है। बता दे उसको कि भूल जाइए माजी की पुरानी बातें। और हाँ, तेरी तो आजर से भी बात होती है, याद रख मरीन, अगर तूने आजर के कान में ये बात डाली कि उजाला इस रिश्ते पे राजी नहीं है, तो फिर देख, मैंने भी तेरी आजर से नहीं होने देनी शादी, याद रखना। हाँ साहब। हाँ जी साहब, आखिर हम कब तक इस वीराने में उदास बुलबुल की तरह बैठे रहेंगे? तुम्हें किसने रोका? तुम्हें जाना है तो जाओ यहाँ से। साहब, मेरा तो जीना और मरना आपके साथ ही लिखा हुआ है। मुझे तुम्हारी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तुमने अगर जाना है तो जाओ यहाँ से। मैं तो साहब आपके लिए पूछ रहा था, वैसे मुझे तो इस उदास वीरान और डरावनी जगह में बड़ा मजा आ रहा है। मेरा बस चले तो अभी भाग जाऊं, मगर क्या करूं, दादी बेगम का हुक्म है ना। लगता है वापसी का कोई मूड नहीं है। उफ, तेरा क्या बनेगा अमानुल्लाह। अरसम से तुम्हारी क्या बात हुई है, साफ साफ बताओ मुझे। दादी, मुझे बहुत अफसोस है, मैं उसे कन्विंस नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन वो अपनी इज्जत में बहुत आगे जा चुका है, पलटने का तस्वर भी नहीं कर सकता। तुमने उसे बताया नहीं? अब ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुमने उसे बताया नहीं कि शुरफा अपनी जुबान से पलटते नहीं, मरना पसंद करते हैं। दादी, वो कहता है कि उसने भी वादा कर रखा है किसी से। तो ठीक है, फिर उसे कह दो निभाए अपना वादा और भूल जाए कि उसकी कोई दादी, कोई दादी कोई दादी है उसकी। दादी, जमालदीन, इधर आओ। दादी। जी आज़र भाई। हेलो अरसम, कहाँ हो तुम? फौरन आओ हॉस्पिटल, दादी की तबीयत खराब है। क्या हो गया दादी को? आज़र भाई, आप मुझे लोकेशन सेंड करें, मैं भी आ रहा हूँ। दादी, तीसरा खफा तो मत हो मेरे से। क्यों? क्या खफा होने का? और छोड़कर जाने का हक सिर्फ बच्चों को होता है। चले जाओ यहाँ से। दादी, ऐसे तो मत बोले ना प्लीज, मैं आपसे माफी मांगता हूँ दादी। बरसों की इज्जत मिट्टी में मिलाने को कह रहे हो, ज़बान से फिर जाने पर मजबूर कर रहे हो। तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी और खानदान के वक़ार का जरा भी पास नहीं है बेटा। तुमसे एक दरखास्त है। आप हुक्म करें दादी। हमारे जो भी इख्तिलाफात हो वो इस दुनिया के सामने नहीं आने चाहिए। मैं इसी भरम, इसी वक़ार के साथ इस दुनिया से रुखसत होना चाहती हूँ। इसलिए तुमसे दरखास्त है,
जनाजे को कंधा देने आ जाना बेटा। दादी आप कैसी बातें कर रही हैं दादी, आपको कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स ने कहा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। नहीं, मैं जिल्लत की जिंदगी जीना नहीं चाहती। ठीक है दादी, आपका हर फैसला मुझे कबूल है। मेरी खुशी और मेरी मोहब्बत आपकी जिंदगी से बढ़कर तो नहीं है। सच कह रहे हो? तुम्हें मेरा हर फैसला कबूल होगा? जी दादी। अरसम, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझ पे कितना बड़ा एहसान कर दिया है बेटा। जीते रहो, खुश रहो। दादी डॉक्टर्स ने आपको ज्यादा बोलने से मना किया है, प्लीज रेस्ट करें। तुमने हार मान ली? जी आज़र भाई, बस दादी की खुशी और उनकी जिंदगी के लिए मैंने अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दी। आज के बाद सांसें तो लूंगा लेकिन जीऊंगा नहीं। अरसम, दादी एक बड़ी जांदीदा सी शख्सियत है। उन्होंने अगर तुम्हारे लिए कोई फैसला किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया हो, बेहतरी के लिए तुम्हारे। इतना ना सोचो यार, जस्ट बी पॉजिटिव, उम्मीद अच्छी की रखो। क्या अच्छे की उम्मीद रखूंगा आज़र भाई? मुझे नहीं मालूम कि मुर्दा दिल के साथ कैसे जिया जाता है। अरसम, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें तसल्ली के लिए क्या अल्फाज बयान करूं, मुझे नहीं पता। सिवाय इसके कि बुजुर्ग जो होते हैं वो असासा होते हैं, और उन असासों की हिफाजत करने के लिए अगर कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। दे दी ना कुर्बानी आज़र भाई, लेकिन उस मासूम लड़की की हैरान निगाहों में उभरते सवालों का क्या जवाब दूं मैं? और अपनी इस बेवफाई का क्या जवाब पेश करूं? परी बाजी, आप इतने दिनों के बाद आई हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। परी बाजी, स्टोरी सुनाए ना। स्टोरी बोरी नहीं सुना सकती अभी। तुम दोनों को पता है ना दादी जान की कितनी तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम दोनों ने दुआ की है उनके लिए? अच्छे से उनके लिए दुआ करो ताकि वो सेहतयाब होकर जल्द से जल्द घर वापस आए। हाँ, अच्छा एक बात बताओ मुझे, वो तुम्हारे चाचू कहाँ हैं आजकल? सुना है कि घर पे नहीं है। पता नहीं, उनका कोई इशू चल रहा है और दादी जान उनसे बहुत खफा है। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों तुम लोग अपने कमरे में जाओ। बस मैं उनसे मिलने आई थी, जा ही रही हूँ। तो मेरी जिंदगी में आखिर आई क्यों थी परी? अकेलेपन का दर्द, इस दर्द से तो लाख दर्जे बेहतर था ना। गिला करने का हक आपका नहीं बनता, मेरा बनता है। लेकिन तभी मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगी, क्योंकि आपको पता है जब मैं उस वक्त के बारे में सोचती हूँ, उन लम्हों को याद करती हूँ, मुझे खुद पे गुस्सा आता है कि मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती थी। मैंने आपको क्यों हक दिया कि मेरे जज्बात के साथ आप खेलें? मैं इतनी खुशफहम कैसे हो सकती थी? लेकिन शायद मुझ जैसी बेवकूफ़ लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। सलाम है परी बाजी। क्या है? ने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? क्या है? कुछ नहीं। ये खुश तो होया, तबीयत ठीक है ਤੁਹਾਡੀ? ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਏ ਸੋ ਉੱਥੇ सब खैरियत है? सब खैरियत है। मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है, बेदी बढ़ती जा रही है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
बर्दाश्त नहीं होता। हाय मैं ना बड़ी बाजी नु कहनी थोड़ी तबीयत नहीं ठीक, मैं उन्होंने बुला के लानी मैं जरा। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। परी बाजी तोड़े ते हाथ ठार रहे ने, क्यों हो गया तानू? ठीक हूँ मैं, बहुत ढीठ हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र ना करो। नहीं नहीं कि मैं फिक्र ना करा, तानू मैं चाह देनी आ या पी लोगे यखनी? चलो आओ मेरे नाल। ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक नहीं हो, आओ मेरे नाल तुसी। कैसा खेल खेला है कुदरत ने हमारे साथ। परी हम तो हमेशा साथ साथ चलने के ख्वाब देख रहे थे, हमेशा के लिए जुदाई आ जाएगी ये कब सोचा था। मैं इतना बेबस हो जाऊंगा ये कब सोचा था। कितना मैं तेनू याद किया, बंदा दस के ही चला जाता है, लेकिन तू दसिया भी नहीं। बड़ा ही तू बेवफा निकला। वो अचानक ही कम आ गया सी, तैनूं ते पता है दादी मैनू ही सारे काम देंदी है। हाँ ठीक है, लेकिन बंदा एक जाके फोन ही कर लेंदा है। हाँ तेनू की दसा जुबैदा, की मैं सुन के आया, किन्ने राज मेरे दिल च दफन ने। हैं वाकई? चल मैनू भी दस। ना जुबैदा मैनू मजबूर ना कर, मालकां दा राज किसी नूं नहीं दस सकदे। ठीक है, नहीं दसना तो ना दस, मैं केड़ा मरी जा रही हूँ। आई जुबैदा की कुछ नहीं सुनिया मैं, साहब एवं इतनी सब छड़ छोड़ के बड़े घर चला गया सी। दस कोई गल हुई है? ऐसी वैसी गल जुबैदा, दोवें खानदाना दियां बुनियादां हिल जाणगियां। वाकई? लेकिन इंज ते उदों होएगा ना जदों मैं किसी ने कुछ दसांगा। मैं नमक हराम नहीं हैगा। तो फिर बार बार दस क्यों रहे हैं? राज है तो राज ही रहेगा ना। तेरी इज्जत मेरी इज्जत। ना जुबैदा ना, तू छाड़े ना। चल रहन दे फिटे मुंह, जा रही हूँ फिर मैं। दस ना तो दस दे। हाँ मैं नहीं दस सकता। ठीक है ना दस। ऑफिस नहीं गया? नहीं आज़र भाई, बहुत दिनों से नहीं गया हूँ ऑफिस। जानते हो ना ये गलत है। क्या गलत है क्या सही है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज़र भाई। बिल्कुल बेहिस हो चुका हूं मैं। तो हमारे बुजुर्ग भी पता नहीं ये किस किस्म की मोहब्बत करते हैं हमसे। हमारी खुशियां या हमारे जज्बात कोई माने नहीं रखते। अच्छा बस करो, मुझे इतना सोचोगे उतना उलझो। रिश्तों में गया हूं आज़र भाई, अब सारी उम्र इसी उलझाव में गुजरेगी। दादी का खानदान और उनकी आन बान शान, ये क्या है ये सब चीजें? क्या ये खानदानी रिवायतें ये इंसानी जज्बात से बढ़कर हैं? ये मत भूलोगे तुम दादी को वादा कर चुके हो। सब याद है मुझे आज़र भाई, कुछ नहीं भूला हूं मैं, और इसी वजह से तो पल पल मर रहा हूं मैं। इस चीज का दुख नहीं है मुझे, दुख इस चीज का है कि वो सख्त अजियत में है। तो फिर उससे यकीन दिला दो कि तुम उसके साथ सीरियस नहीं थे। मतलब खुद को उसकी नजरों में गिरा दो, तभी वो तुम्हारी मोहब्बत भूल पाएगी। ख्याल में आज़र भाई ये मुनासिब नहीं होगा। असल में इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी बेचैनी समझ सकता हूँ, लेकिन अफसोस से कुछ कर नहीं सकता। मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकता कि उजाला से शादी करके तुम जिंदगी भर खुश रहो, क्योंकि उसकी कसर तुम्हारे दिल में हमेशा जागती रहेगी। बाजी जी तुसी ना गुलाब दी तरह खिल रहे हो, माशाल्लाह। हैं? नहीं तो किसने कहा तुझे है? नहीं बाजी जी कोई तो गड़बड़ है क्या? ना की गड़बड़ है? बेकार बातें ना किया कर, इतने कुट लावांगी ना कि याद रखेगी। चल दबा। जी उजाला का रिश्ता अरसम से? ये कैसे हो सकता है यार? उजाला का तो रिश्ता बाबर के साथ था। अब नहीं है। लेकिन उजाला और बाबर तो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे यार। क्या उनकी मोहब्बत खत्म हो गई? कुछ तो कहो, कुछ तो बताओ। मोहब्बत तो कभी खत्म नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कमाली,
ज़रूरी तो नहीं है जिससे आप मोहब्बत करें आपकी शादी उसी से हो। वैसे भी हमारे रस्म व रिवाज कुछ और ही कहते हैं। परी, मैं उजाला से बात करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है कमाली, ये बड़ों का फैसला और उजाला में इतना हौसला है नहीं कि वो मामू के इस फैसले के खिलाफ जाए। तो अब क्या होगा? बस अब वही होगा जो मुमानी चाहती थी, उजाला की एक अमीर से लड़के से शादी हो जाएगी, बस। और क्या? कसम से दादी जान, इतनी खुशी है ना मुझे आपको यहाँ देख के, सेहत याब, अल्हम्दुलिल्लाह आप घर आ गई हैं। जी दादी, आपको सेहत याब देखकर बहुत खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी तुम लोगों की। ओ पुत्र, तो आपको किसी ने बताया नहीं कि डॉक्टर ने कहा है कि दादी जान आप बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट है? इतना बुरा मुंह बना के खड़े हुए हो। थोड़ा मुस्कुरा दो है जी। अरे नहीं, ये बात नहीं है। दरअसल एक तो इसको मेरी परेशानी, फिर सारा दिन घर से अस्पताल, अस्पताल से ऑफिस, इसी में थक गया है बेचारा। असल में ना वो दादी जान ऐसे गलत टाइम पे बीमार हुई है ना, वरना अगर साफ होते ना शहर में तो सब कुछ उन्होंने संभाल लेना था। अरे हाँ, इससे मुझे याद आया कि उजाला कहाँ है। वो तो मुझे हॉस्पिटल देखने के लिए भी नहीं आई। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? जी नहीं, उजाला जो है ना बीमार है थोड़ी सी, बुखार है 3 दिन से उसको, पता है। मैंने ही उसको कहा कि तुम अभी रेस्ट करो, जब बिल्कुल ठीक हो जाओ तो फिर दादी जान की खिदमत के लिए चली जाना। कौन सा बुखार जी? जब भी खा जाओ ठीक ठाक तो होती हैं। दादी मैं अपने कमरे में चलता हूँ। ओ पुत्र, ठहर जा, 2-4 बातें कर ले। देखो ना जी, हम भी तो अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के आए हैं ना आपके पास, तो आप भी बैठे 2-4 बातें करें हमारे साथ। हसीना बेगम ठीक कह रही हैं बेटा, बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए। और तुम अमानुल्लाह, तुम जमालदीन से कहो अच्छी सी चाय बना कर लाए। ठीक है बीबी जी। तो फिर ना हम शादी ब्याह की तैयारियां शुरू करते हैं। मैं सारी तैयारी कर लूँगी, लेकिन ना वो मैं एक बात कहना चाह रही थी कि हमारे ख़ानदान में ना वो जेवर, सोना, चांदी, कपड़ा लत्था, ये सब कुछ जो है ना बरी में आता है। तो फिर हम ना उसको सजा देते, तो हमारे ख़ानदान वाले ना वो सब चीज़ें आके देखते हैं। तो मैं कह रही थी कि बरी ना थोड़ा ठीक ठाक होनी चाहिए। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो हसीना बेगम, तुम्हें तुम्हारे ख़ानदान के सामने बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होने दूंगी मैं। शुक्रिया दादी जान, शुक्रिया। कमाली, अरे कमाली उठो ना, देखो कितना घर चमका दिया ये रक्षंदा ने। और तुम हो क्या अभी तक सो रहे हो? अपना मुंह ही चमका लो उठकर। मम्मी क्या है, इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मैं। तुम्हारी जिंदगी में अभी भी ख्वाब चल रहे हैं? हकीकत में कितनी प्यारी लड़की मिल गई है तुम्हें। अब तो देखना, छोड़ दो ये ख्वाब। हाँ मम्मी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे नेक लोगों को ही अल्लाह इनाम देता है। वैसे मुझे नहीं याद पड़ता कि जिंदगी में कभी तुमने भी कोई नेकी की है। अम्मी आपने सुना नहीं, नेकी कर दरिया में डाल? समझे, मैंने सारी नेकी अपनी दरिया में डाल दी। अच्छा अम्मी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। क्यों? मैं सोच रहा हूँ अपनी जिंदगी को मैं मजीद हसीन बनाऊं, कहीं रक्षंदा को सैर वैर के लिए लेके जाऊंगा। हाँ, आइडिया तो अच्छा है। चलो ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ पैसे। ठीक है, थैंक यू। और जब रक्षंदा रेडी हो जाए मुझे उठा दीजिएगा। दादी आप ठीक हैं? बुलाया था आपने? हाँ बेटा, कई बार मैंने भेजा अमानुल्लाह को तुम्हारे पीछे। कहाँ थे तुम? और फिर अब इतनी देर देर से आने लगे हो? नहीं दादी, बस वो ऑफिस में थोड़ा काम ज़्यादा हो गया। अच्छा रहने दो, अब बातें मत बनाओ। ऑफिस में मैंने पता कर लिया था, वहाँ तो तुम थे ही नहीं। देखो, तुम्हारे सामने हसीना ने आकर बताया था कि उजाला की तबीयत खराब है, याद है ना? दादी मुझे कुछ याद नहीं है। मैं याद दिला देती हूँ। हसीना ने कहा था कि उजाला की तबीयत खराब है।
अरे इसीलिए तो वो इतने दिनों से मुझे भी मिलने के लिए नहीं आई। क्या सोचती होगी वो बेचारी बच्ची। तुम्हें इतना सा भी ख्याल नहीं है कि जाकर उसकी तबीयत ही पूछो। ड्राइवर को भेजो, एक अच्छा सा बुके मंगाओ और जाकर उसकी तबीयत पूछ कर आओ। सॉरी दादी, आज तो मैं नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकते? वो एक दोस्त ने बुलाया डिनर पे। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे दोस्तों की अहमियत उजाला से ज्यादा हो गई है क्या? देखो बेटा, वो तुम्हारी होने वाली बीवी शरीके हयात है। चलो जाओ, तैयार हो जाकर खैरियत पूछ कर, और मैं फोन करती हूँ हसीना को कि तुम आ रहे हो। दादी, क्या इतना काफी नहीं है कि मैं अपनी मर्जी के खिलाफ आपकी बात मान चुका हूँ? तो बड़ा एहसान कर दिया मेरी जात के ऊपर तुमने। अरे बेटा, हमेशा से ये होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा, समझे? चलो जाओ शाबाश, तैयार हो।